नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी गड्ढा पर। एक बार फिर बात करेंगे मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की। जैसा कि सभी को पता है कि कपिल ने अपने मशहूर शो द कपिल शर्मा से दुनिया भर के लोगों को खूब हंसाया है। भारत समेत विदेश में भी उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। महज 500 रुपये से करियर की शुरुआत करने वाले कपिल की आज कुल नेटवर्थ करीब 300 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस स्टोरी में हम आपको कपिल शर्मा के बारे में एक से बढ़कर एक अनोखे राज से रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। हमारी इस स्टोरी में आप अंत तक बने रहिए ताकि सभी रहस्य और राज के आप भी राजदार बन सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला राज ये कि क्या आप जानते हैं कि जो कपिल शर्मा दुनिया को हंसाते हैं, उन्होंने अपने पिता के मरने की दुआ मांगी थी। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा की जिंदगी एक गहरे दर्द से जुड़ी है, जिसे उन्होंने सालों तक छुपाए रखा। एक वक्त था जब उन्होंने अपने पिता को कैंसर की पीड़ा में तड़पता देख भगवान से उनकी मौत की दुआ मांगी थी। ये दुआ नफरत नहीं, एक बेटे की बेबसी थी। कपिल की ये कहानी बताती है कि हंसाने वालों की ज़िंदगी में भी दर्द छिपा होता है। कपिल को जीवन में एक बड़ा झटका तब लगा जब साल 2004 में उनके पिता का कैंसर की वजह से निधन हो गया। इस मुश्किल समय में भी कपिल ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों की ओर लगातार मजबूती से बढ़ते रहे। भारतीय मनोरंजन जगत में जब भी कॉमेडी की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह है कपिल शर्मा। अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन हाजिर जवाबी और दिल जीत लेने वाली परफॉर्मेंस के दम पर कपिल शर्मा ने एक अलग पहचान बनाई है। पंजाब के एक छोटे से शहर से निकलकर भारतीय टेलीविज़न और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले कपिल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम कपिल पुंज है। उनके पिता जितेंद्र कुमार पुंज पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे, जबकि उनकी मां जनक रानी एक गृहिणी हैं, यानी हाउसवाइफ। कपिल का बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से कला और अभिनय की ओर था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और फिर हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कपिल का कॉमेडी में करियर शुरू करने का सफ़र आसान नहीं था। उनके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके पास जो चीज़ थी वो थी बेहद उम्दा कॉमिक टाइमिंग और लोगों को हंसा पाने की कला। कपिल जब थिएटर कर रहे थे तब उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जूते बेचने और पीसीओ पर काम करने जैसे छोटे मोटे काम भी किए। साल 2007 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। खास बात यह थी कि वह इस शो में पहली बार रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑडिशन फिर से दिया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और वह शो के विजेता बने। शो जीतने के बाद उन्हें 10 लाख रुपये की इनामी राशि मिली, जिससे उन्होंने अपनी बहन की शादी की। यही वह मोड़ था जब लोगों को एक नई कॉमेडी स्टार की झलक देखने को मिली। 2013 में कपिल शर्मा ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो लॉन्च किया, जो उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शंस के तहत बना था। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। शो की अनोखी फॉर्मेट, मजेदार किरदारों और शानदार मेहमानों ने इसे भारत का सबसे चर्चित और पसंदीदा कॉमेडी शो बना दिया। कपिल का बिट्टू शर्मा का किरदार सुपर हिट हो गया और दादी यानी अली असगर, गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर, पलक यानी कीकू शारदा जैसे किरदार भी फेमस हो गए। 2016 में कपिल ने द कपिल शर्मा शो की शुरुआत की, जो आज भी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है। इसके अलावा कपिल ने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई और 2015 में अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं से डेब्यू किया। यह फिल्म हिट रही और कपिल की एक्टिंग को सराहा गया। कपिल शर्मा की ज़िंदगी में जहां एक और सफलता थी, वहीं कुछ विवाद भी रहे। 2017 में सुनील ग्रोवर, जो गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी के किरदार में नजर आते थे, से उनके झगड़े की खबरें आई। फ्लाइट में दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया।
2017-18 में कपिल का करियर कुछ समय के लिए ठप हो गया। डिप्रेशन, शराब की लत और शो के असफल होने से वह मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 2018 में एक बार फिर द कपिल शर्मा शो के साथ जोरदार तरीके से वापसी की और उन्हें दर्शकों का भी जबरदस्त प्यार मिला। कपिल शर्मा की लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ उनके कॉलेज के दिनों की दोस्त थी। दोनों के बीच प्यार तब हुआ जब कपिल थिएटर कर रहे थे। हालांकि उनकी लव स्टोरी में भी कई उतार चढ़ाव आए, क्योंकि गिन्नी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन कपिल और गिन्नी ने सब मुश्किलों को पार किया और 12 दिसंबर 2018 को शादी कर ली। आज कपिल और गिन्नी की 2 बच्चे हैं, बेटी अनायरा शर्मा और बेटा त्रिशान शर्मा। बहुत कम लोगों को पता है कि कपिल शर्मा गायक बनना चाहते थे। उन्होंने सिंगिंग में करियर बनाने के लिए इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उनका गाने का शौक आज भी बरकरार है और वो अपने शो में कई बार शानदार गाने गा चुके हैं। कपिल शर्मा जब मुंबई आए थे तब एक बार उन्हें शाहरुख खान के सेट पर असिस्टेंट के तौर पर काम मिला। वो सेट पर गेस्ट के लिए कुर्सियां साफ कर रहे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि जिस कुर्सी को वह पोंछ रहे हैं यानी साफ कर रहे हैं, उस पर खुद शाहरुख खान बैठने वाले हैं। बाद में जब शाहरुख से मुलाकात हुई तो कपिल शर्मा बहुत खुश हो गए। कपिल शर्मा के नाम कई और उपलब्धियां हैं। इनमें से फोर्ब्स इंडिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में कई बार नाम शामिल किया गया। 2014 में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला। द कपिल शर्मा शो भारत के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शोज में से एक बना। फिल्म फिरंगी और किस किस को प्यार करूं में एक्टिंग कर चुके। नेटफ्लिक्स पर आई एम नॉट डन येट के साथ स्टैंड अप स्पेशल किया। उम्मीद है आपको कपिल शर्मा की स्टोरी काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। जाते जाते दोस्तों आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आगे एक और नई और रोचक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।